नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से भक्ति काल के अंतर्गत महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध संत नामदेव के बारे में, जिनका पूरे तरीके से संक्षिप्त परिचय और विषय वस्तुओं के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से, इन सबको रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो हम आज बड़े विस्तार रूप से नामदेव का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनके भक्ति की विचारधारा और जो उनका कह सकते हैं कि उनके मत का जो प्रचार प्रसार हुआ, वो सब कुछ विशेषताएं, प्रवृत्तियां सब आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चैनल में बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि नामदेव से संबंधित जो भी प्रश्न बने वो आप बिल्कुल अच्छे से सही कर पाएँ। और पिछली भी कई वीडियोस लगातार चैनल पर चल रही हैं, जो कि पहले आदिकाल से संबंधित सभी वीडियोस हमने बना दी हैं शुक्ल जी के पुस्तक से। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियोस को देख लें ताकि आदिकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जो शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है वो सभी आप पढ़ ले, क्योंकि आप जानते हैं यूजीसी नेट में शुक्ल जी कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में हैं और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं उनसे। हर वर्ष आप परीक्षा के प्रश्न पत्रों में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बिना देर करते हुए शुरू करेंगे नामदेव के बारे में। और हाँ, शुरू करने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए है, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको मिल जाए। और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे। नामदेव का सबसे पहले हम देखेंगे शुक्ल जी ने जो नामदेव का जन्म काल बताया है वो शक संवत 1192 ईस्वी बताया है। ठीक है, तो जन्म काल कब है? शक संवत 1192 ईस्वी। ये पूछा जाता है कि शुक्ल जी के आधार पर, शुक्ल जी के अनुसार नामदेव का जन्म काल कब माना जाता है? तो शक संवत 1192 और मृत्यु काल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ठीक, तो 1192 से लेकर के 1272 इनका समय काल रहा है। ये दक्षिण के नरूसी बमनी यानी कि सतारा जिला, ठीक है, नरूसी बमनी सतारा जिला में था कि दर्जी थे। क्या थे? ये भी पूछा जाता है, ये क्या थे? नामदेव दर्जी थे। पीछे पंढरपुर के बिठोवा यानी कि विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पे अपना दिन बिताते थे? तो बिठोवा के विष्णु मंदिर में, ठीक है, जो कि पंढरपुर में था। वहीं भगवत भजन करते हुए नामदेव अपना दिन क्या करते थे? बिताते थे। ये महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव सबसे पहले आते हैं। इस दृष्टि से नामदेव बहुत प्रसिद्ध हैं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, तो भक्ति काल के अंतर्गत हम नामदेव को बिना इनके बारे में पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि महाराष्ट्र की में भक्तों की बात करें तो नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती है। तो इन्होंने किस भाषा में रचनाएं की हैं? अभंगों की भाषा में रचनाएं की है। मराठी भाषा के अभंगों की रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, और हिंदी में भी बहुत सारी रचनाएं नामदेव के द्वारा लिखी गई है, की गई हैं। सगुणोपासना से संबंध रखती हैं ये सभी रचनाएं और कुछ निर्गुणोपासना से भी, यानी कि इनकी रचनाओं में सगुण भी आप देख सकते हैं रूप और निर्गुण भी रूप देख सकते हैं। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए थे, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया था। तो इन्हीं के समय में कौन एक आते हैं? ज्ञान योगी ज्ञानदेव। ठीक है, जो नामदेव के समय में ही आते हैं और उन्होंने क्या बताया था? स्वयं को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया था। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चल रहे थे। विशेषतर इनकी भक्ति क्या थी? सगुण भक्ति मार्गी थे नामदेव। और आपने देखा है कि विष्णु भगवान के मंदिर में, जो कि बिठोवा में था, वहाँ पे ये भजन कीर्तन, भगवत भजन आदि करते हुए अपना पूरा समय व्यतीत करते थे। तो विशेषतः ये सगुण भक्ति मार्ग पर चलते थे नामदेव। पर पीछे से उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो अंतर्मुख साधना द्वारा, आपको पता ही है जब हमने सिद्ध नाथ और जैन साहित्य पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नाथ पंथ जो है वो अंत साधना पर विशेष बल देता है। नाथ पंथियों के आधार पर वे वेद पुराण को नहीं मानते हैं और केवल अंत साधना को ही बल देते हैं। हाँ, लेकिन नाथ पंथ में वज्रयानियों की तरह व्यभिचार नहीं था। तंत्र मंत्र ये सभी नाथ पंथ में जरूर था, लेकिन ठीक है। तो कहते हैं कि
नामदेव के भीतर कुछ प्रभाव नाथ पंथ में आने के कारण भी देखा गया और अंतर्मुखी साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को भी इन्होंने मोक्ष का मार्ग बतलाया। ठीक है, लेकिन इसको लाने वाले थे ज्ञानदेव। अब जैसे इनके समय में ही ज्ञानदेव हुए थे तो इनके ही प्रभाव से नामदेव पर भी ज्ञानदेव का थोड़ा प्रभाव पड़ा। चूँकि ज्ञानदेव निर्गुण भक्ति और नाथ पंथ से थे तो नामदेव के ऊपर इनका प्रभाव पड़ा, और ये भी जो सगुण भक्ति थी उसके साथ साथ कुछ निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को भी मोक्ष का मार्ग मानते थे। ठीक है, और ये जो विचारधारा थी, ये प्रवृत्ति थी, लाने वाले कौन थे? इनमें ज्ञानदेव थे। नामदेव के बारे में देखिए, ये बड़ा प्रसिद्ध है कि एक बार क्या हुआ था कि एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले थे। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान विष्णु के वियोग में बड़े व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव ने इन्हें बराबर समझाते जाते थे रास्ते में कि भगवान क्या एक ही जगह है? वे तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। यह मोह छोड़ दो, तुम्हारी भक्ति अभी क्या है? एकांगी, अर्थात तुम केवल उसी रूप में, उसी स्वरूप में, विग्रह में ही प्रभु को देख रहे हो। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें नहीं होगी तब तक तुम पक्के ना होगे। ऐसा ज्ञानदेव इन्हें सिखलाते थे, बतलाते थे। ज्ञानदेव की बहन थी मुक्ताबाई। ठीक है, कौन थी? मुक्ताबाई थी ज्ञानदेव की बहन। तो मुक्ताबाई के कहने पर ही एक दिन क्या हुई? संत परीक्षा हुई। ठीक है, तो जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए थे। कुम्हार घड़ा पीटना लेकर के आया और सबके सिर पर पीटने से जमाने लगा, मतलब चोट करने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित ना हुआ, पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तब वे बिगड़ खड़े हुए। इस पर वह कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए वहाँ पर के। ठीक है, तो यह मतलब हुआ क्या कि ये मंडली जहाँ उतरी वहाँ पे कुम्हार था, और कुम्हार ने क्या किया, जब सब मंडली के सब संत चुपचाप बैठे थे तो कुम्हार घड़ा पीटने का पिटना लेकर के आया और सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई और विचलित तो नहीं हुआ, पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तब वे बिगड़ खड़े हुए कि क्यों ऐसा। ठीक है, तो इस पर कुम्हार बोलता है कि नामदेव को छोड़कर और सब घड़े क्या है? पक्के हैं। तो यही वाला बहुत कथन प्रसिद्ध है ये। तो कहते हैं कि बेचारे नामदेव कच्चे घड़े वहाँ पे कहलाए, मतलब इनकी भक्ति अभी इतनी पक्की नहीं हुई, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। तो इस कथा से यह स्पष्ट होता है, लक्षित होता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ही ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। ये शुक्ल जी ऐसा लिखते हैं। वही देखिए, सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। कौन कौन? सिद्ध और योगी लोग बहुत अभ्यास करते थे, तरह तरह के निरंतर करते थे, और अपने शरीर को कैसा बना लेते थे? बड़ा ही विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोटें खा खाकर उसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात ना थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फ़कीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा कहीं कहीं कि अपने शरीर पर क्या है, फ़कीर बहुत जोर जोर से डंडे जमाकर या मार पीट करके क्या होते हैं? भिक्षा मांगते हैं। तो ये सभी जो थे ये सिद्ध और योगियों का एक कह सकते हैं अभ्यास था जो वो लोग करते थे अपने शरीर के साथ। देखिए, नामदेव के बारे में यह प्रसिद्ध है कि नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, बल्कि अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से प्रवृत्त हुए थे। और इसी कारण ज्ञानदेव बराबर उन्हें क्या कहते थे कि बिनु गुरु होई ना ज्ञान। ये जो पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध है कि बिनु गुरु होई ना ज्ञान, और किसकी है? ज्ञानदेव की ये पंक्तियाँ हैं जो बार बार नामदेव को कहते थे कि देखो बिनु गुरु होई ना ज्ञान। ये समझाते आते थे क्योंकि नामदेव के कोई गुरु थे नहीं, वो अपनी सगुण भक्ति के जो प्रवृत्त हुए थे स्वयं की हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे, किसी गुरु के कहने पर या बताने पर नहीं हुए थे। तो इसी पर ज्ञानदेव उन्हें कहते हैं कि बिनु गुरु होई ना ज्ञान। संतों के बीच देखिए, निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता था और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती थी वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती थी। संत ऐसा मानते थे। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। ठीक है, और वो कहते थे नामदेव को कि देखो गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव ने परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था। तो ये ज्ञानदेव बार बार इसलिए सिखाते थे नामदेव को कि तुम्हारे पास क्या है? गुरु नहीं है, इसलिए तुम्हारी जो भक्ति है वो पक्की नहीं हो पा रही है, क्योंकि सगुण को तो तुम मानते हो लेकिन निर्गुण स्वरूप का ज्ञान तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है।
तो गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना हुआ था किसके बीच, सगुण और निर्गुण के बीच। इस पर भी एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है, कथा चली आ रही है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं बिठोवा यानी भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जा करके बिसोवा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली। तो इनके बारे में ये प्रसिद्ध है कहानी। और उसके बाद ही क्या हुआ, इन्होंने बिसोवा खेचर कह सकते हैं, इनके गुरु का नाम था, नामदेव के गुरु का नाम जो कि पूछा जाता है परीक्षाओं में, क्या नाम है, बिसोवा खेचर या खेचरनाथ, ठीक है, जो कि क्या थे, एक नाथपंथी कनफटे योगी थे, ठीक है। और इन्हीं से इन्होंने, नामदेव ने दीक्षा ली थी। और इसके संबंध में उनके ये वचन भी बहुत प्रसिद्ध है और ये पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। तो यहाँ खेचर जी, ठीक है, नामा, इन सबसे आप ट्रिक करके याद रख ही सकते कि ये नामदेव जी का है, ठीक है। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, किसका जन्म सुफल किया, नामदेव का। ऐसा कहते हैं कि सुफल जन्म मोरो गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना, ठीक है। तो राम नाम के बिना जीवन क्या है, तो चहहीन है, ऐसा नामदेव कहते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो सफल जन्म मोको गुरु कीना, किसने जीवन सफल किया, नामदेव का, गुरु ने, ठीक है। तो नामदेव की ये पंक्तियाँ। इसके अतिरिक्त राम नाम से आप नामदेव को ऐसे ट्रिक भी बना सकते हैं कि राम नाम बिन जीवन हीना, तो नाम से नामदेव। वहीं अगली जो पंक्तियां हैं वह है, किसु हूँ पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर कीजे भाव दूजे पाथर धरिए पाओ, जो वे देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि की सेव। ये सभी पंक्तियां देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर भी नामदेव है तो आप ट्रिक करके इसको याद रख ही सकते हैं। हम आगे चलेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी और मुसलमान जो थे वो महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अंत साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। आगे देखेंगे कि चमत्कार जो था, इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार। भक्तमाल, आपको पता है ये भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। तो भक्तमाल में इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भी लिखे गए थे, जैसे कि इनकी भक्ति के, नामदेव की भक्ति के, जैसे कि बिठोए यानी ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना इत्यादि, ये सभी प्रसिद्ध थे। और भक्तमाल में ये सभी चमत्कार लिखे हुए थे नामदेव से संबंधित। इनके महात्मा ने ये सिद्ध कर दिखलाया था, किनके महात्मा ने, नामदेव के महात्मा की, जाति पाति पूछे नहीं कोई, क्योंकि आपको पता ये प्रारंभ हमने पढ़ा कि नामदेव क्या थे, दर्जी थे। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो इनके संबंध में, नामदेव के संबंध में ये पंक्तियाँ लिखी गई। ये भी पूछा जाता है ये पंक्तियाँ किसके संबंध में है, तो नामदेव के संबंध में। तो इनकी इष्ट जो थे सगुणोपासना के कुछ पद अभी हम नीचे देखेंगे, जिसमें शबरी केवट आदि की सुगति तथा भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से इन्होंने किया था, ठीक है। जैसे कि भगत हेत मार्यो हरिराकुस नृसिंह रूप वै देह धर्यो, नामा कहे भगति बस केशव अजहू बलि के द्वार खरो। मतलब नामा यानी नामदेव कहते हैं कि उनके जो केशव है क्या करते हैं कि भक्त के लिए तरह तरह के रूप अपने अवतार लेते हैं। वहीं दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणवय नामा तत्व रस अमृत पीजे। यहाँ पे भी नामा से नामदेव को हम याद रख सकते हैं। आगे नामदेव लिखते हैं, धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कावली, धनी धनी तू माता देव की जिन जिह गृह रमैया कमलापति, धनी धनी बनखंड वृंदावना जहाँ खेले श्री नारायणा, बेनु बजावे गोधन चारे, नामे का स्वामी आनंद करे। नामे का स्वामी कौन, राम कृष्ण,
तो इस प्रकार धनी धनी ये नामदेव लिखते हैं। नामे से आप नामदेव को भी ट्रिक करके याद कर सकते हैं। तो सगुण उपासक कृष्ण और राम के बारे में नामदेव लिखते हैं। वही देखिए नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचनाएं तो ये हमने देखी। आगे कुछ देखेंगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी अर्थात निर्गुण वाणी के कुछ पद, जैसे माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद ना होता सूर ना होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ ते आया। ये बहुत महत्वपूर्ण ये सभी पंक्तियां हैं, सभी पद हैं जो कि नामदेव जी के हैं, ठीक है, जिसमें इसमें कहते भी हैं कि माई ना होती बाप ना होते कोई नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार नामदेव को आप याद रखिएगा। वहीं अगली पंक्तियों में कहते हैं पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लैकरी ठेंगा टंगरी तोरी लंगत लंगत आती थी, पांडे तुम्हारा महादेव धौल बलद चढ़ा आवत देखा था, पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था, रावण सेंती सरबर होई घर की जोए गवाई थी, हिंदू अंधा तुर्को काना दुवो ते ज्ञानी सयाना, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सोई सेविया जहाँ देहरा ना मसीद। तो ये सभी जो पंक्तियां हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पांडे से आप ट्रिक करके याद रखिएगा, पांडे 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 ये सभी बात नामदेव कहते हैं कि पांडे तुम्हारी गायत्री, पांडे तुम्हारा महादेव, पांडे तुम्हारा रामचंद्र, है ना। और ये दो पंक्तियां तो बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षाओं में देखी गई है। हिंदू पूजे देहिरा मुसलमान मसीद, नामा, नामा से आप नामदेव को याद रख ही सकते हैं, तो नामा सोई सेविया जहाँ देहरा ना मसीद। तो इस प्रकार कुछ नामदेव के सगुण और निर्गुण पदों को आपने देखा। आगे देखेंगे सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए वह सगुण रूप ही स्वीकार करता है सगुण उपासक। वही निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए वह छोड़ देता है। तो ज्ञान मार्गियों का विशेष रूप से निर्गुण रूप जो मानते हैं ईश्वर का, वो निर्गुण रूप मानते हैं ज्ञान मार्गी शाखा के लोग, वही सगुण रूप मानते हैं सगुण उपासक भक्त लोग। वही देखिए नामदेव की रचनाओं में यह बात तो साफ दिखाई पड़ती है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा रही थी। तो सगुण भक्ति के पद की रचना जो हुई थी उसकी भाषा क्या थी? ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा। वही निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा, जैसे कि हमने पढ़ा ही था नाथपंथ में कि इनकी भाषा क्या थी? सदुकड़ी भाषा थी, जो कि खड़ी बोली लिए हुए थी, और आगे चलकर यही कबीरदास जी की भी भाषा रही। तो निर्गुण वाणी के लिए इन्होंने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया और सगुण भक्ति के पदों के लिए ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा का। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव ही थे। तो निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले कौन थे? तो नाथ पंथ के योगी थे पहली बात, और दूसरा भक्त नामदेव। तो कहते हैं शुक्ल जी की जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार इन्होंने प्राप्त किए थे। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया था। ये कबीरदास जी के बारे में कहते हैं शुक्ल जी कि जिस प्रकार देखिए नामदेव नाथ पंथ के योगी और नामदेव मिलकर के निर्गुण पंथ को निकालने वाले के रूप में सामने आते हैं। जहाँ तक अगर पता चलता है तो निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक के रूप में हम कबीरदास जी ही थे। कबीरदास जी को ही कहते हैं कि निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी की शिष्य होकर के भारतीय अद्वैतवाद की इन्होंने स्थूल बातें सीखी थी, ग्रहण की थी, ये रामानंद जी के शिष्य भी थे, और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार भी कबीरदास ने प्राप्त किए थे। तो वैष्णवों से उन्होंने क्या लिया? अहिंसावाद लिया और प्रपत्तिवाद लिया। किसने? कबीर ने। यह कथन किसका है? यह कथन शुक्ल जी का है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कथन पूछा जाता है परीक्षा में, तो ध्यान दीजिएगा। तो अतः तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। किनकी वाणी में?
कबीर की बानी में। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो, यानी कि जो भी भेदभाव समाज में व्याप्त थे, जो भी कुरीतियाँ धर्म के नाम पे, जाति पाति के नाम से समाज में विद्यमान थी, उन सब का क्या हो, परिष्कार हो, वो सभी एक भक्ति की भूमि पर आ सके। तो ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं कबीरदास जी के बारे में। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार संपूर्ण जीवन परिचय था नामदेव जी का, बहुत सारी कहानियाँ उनके जीवन से जुड़ी और बहुत सारी कथाएं थी, बहुत सारे पद थे। तो इन सबको बहुत अच्छे से आप ध्यान दे करके पढ़िएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। नामदेव भक्त कवि हैं, भक्त संत हैं महाराष्ट्र के। अब आगे की वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके और आपका सपोर्ट चैनल को मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।